Hello everyone, welcome to our channel Lalita Malviya Gurukul. Today our topic is translation. It is a part of a central dogma. Central dogma प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है जिसमें दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन, देन सेकेंड पार्ट होता है ट्रांसलेशन. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन जिसमें कि डीएनए जो है वो एमआरएनए की कोडिंग करता है, देन एमआरएनए ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है या प्रोटीन सिंथेसिस करता है. दैट इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा. तो इसका फर्स्ट पार्ट ट्रांसक्रिप्शन है जिसके बारे में लास्ट हम वीडियो में देख चुके हैं, जो मेरे इस चैनल पे है. अगर आप देखना चाहें तो इस चैनल पे उसे देख सकते हैं. सेकेंड जो पार्ट है इसका जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन दैट मीन्स कि जब ये डीएनए से एमआरएनए तैयार हो जाता है, एमआरएनए की पूरी कोडिंग हो जाती है, उसके बाद इस कोडिंग को ट्रांसलेट किया जाता है और फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. बेसिकली जो डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस है वो कहाँ हो रही है? सेल के न्यूक्लियस में, इन यूकैरियोटिक सेल. ये कहाँ हो रही है? सेल के न्यूक्लियस में. और ये यहाँ से फिर कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? एमआरएनए साइटोप्लाज्म में. दैट मीन्स कि अब प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होगी वो कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म में. और साइटोप्लाज्म में भी कौन से सेल ऑर्गन में होगी? ये होगी राइबोसोम में. राइबोसोम ही वो सेल ऑर्गन है जहाँ पर ये प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट की जाएगी. बट इन प्रोकैरियोटिक सेल क्या होगा? प्रोकैरियोटिक सेल आप जैसा कि जानते हैं कि उसमें कोई वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता. दैट मीन्स कि ऑल ओवर द सेंट्रल डोग्मा कंप्लीट इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है, वहाँ पर ये सब जो प्रोसेस हो रही है वो कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म में ही होगी. क्लियर? प्रोकैरियोटिक में समझ में आ गया आपको कहाँ होगी, और यूकैरियोटिक में आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो आज हम इस प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे. इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, है ना, और इसमें बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स हैं वो प्रिपेयर होते हैं, साथ में एंजाइम यूज होते हैं, लॉट्स ऑफ एनर्जी भी लगती है. ठीक है, तो फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देख लें. डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि इट इज़ द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो कि किस में प्रेजेंट है? एमआरएनए में. जैसा कि अभी मैंने बताया, एमआरएनए में जो भी कोडिंग डीएनए द्वारा दी गई है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, उसका क्या किया जाएगा? यहाँ ट्रांसलेटेड किया जाएगा, है ना. और चूंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज मतलब कि कोडिंग, जैसे कि उसमें मान लीजिए इस तरह से जो भी कोडिंग आएगी, है ना, चूंकि आरएनए है, एमआरएनए है, तो टी की जगह हम क्या लेंगे? यू. ठीक है, इस तरह की जो भी कोडिंग होगी एमिनो एसिड की, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको ट्रिपलेट कोड, मतलब कि तीन जो नाइट्रोजन बेस है वो मिलकर के एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं. तीन नाइट्रोजन बेस मिलकर के एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं. ठीक है, इसे ट्रिपलेट कोडिंग कहा जाता है. इस पर भी डिटेल, इस कॉन्सेप्ट पे भी डिटेल एक वीडियो है जिसका नाम है जेनेटिक कोड, जिसे आप चैनल पर देख सकते हैं. ठीक है, तो ये जो ट्रिपलेट कोडिंग है ये एक पर्टिकुलर एक अमीनो एसिड को कोड करती है. तो उस कोडिंग को, उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जाता है और फिर किसका फॉर्मेशन किया जाता है? प्रोटीन का. दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. क्लियर? समझ में आ गया आपको? अब ये प्रोसेस जो है, जो लॉट्स ऑफ स्टेप हैं इसकी, तो पहली स्टेप हम देख लें, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड. स्वाभाविक है, मैंने आपको क्या कहा कि एमआरएनए जब प्रिपेयर हो जाता है तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म में आने के बाद क्या होगा? ये एमिनो एसिड, देखिए अब पहले थोड़ा सा पर्टिकुलर प्रोटीन को समझ लीजिए. प्रोटीन क्या है? मान लीजिए कि ये एक अमीनो एसिड है. ठीक है, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड द्वारा या पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा, है ना, पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जब जुड़ता है और इसकी एक चेन, एक क्या बनती है? पॉलीमर चेन बनती जाती है. ऐसे लॉट्स ऑफ अमीनो एसिड जब जुड़ जाते हैं तो ये एक कंबाइनली क्या बनाते हैं?
प्रोटीन। इसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन। मतलब प्रोटीन की अगर हम बात करें तो स्मॉलर यूनिट क्या हो गई? अमीनो एसिड। तो स्वाभाविक है अगर एमआरएनए को अपनी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट करनी है तो उसे अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट है। तो जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली होती है तो ये अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में जो फ्रीली मूव करते रहते हैं, क्या करते हैं? फ्रीली मूव करते हैं। तो इन्हें क्या किया जाता है? सबसे पहले एक्टिवेट किया जाता है। एक्टिवेट इसलिए किया जाता है ताकि दे कैन बाइंड विद द टीआरएनए, ठीक है, ताकि टीआरएनए उनको राइबोसोम तक ला सके। ठीक, तो एमिनो एसिड उस एक्टिवेट करने के लिए स्वाभाविक है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एंजाइम एंजाइम के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें जो एंजाइम यहाँ पर यूज होता है उसका नाम है अमीनो एसिड सिंथेटेज। कौन सा एंजाइम यूज होता है? अमीनो एसिड सिंथेटेज। ये एंजाइम इस अमीनो एसिड को एनर्जी के द्वारा फिर क्या कर देते हैं? एक्टिवेट। अब जब ये एक्टिवेट कर दिए जाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं अमीनो एसिड, ठीक है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाता है ना, और इसमें से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो फॉस्फेट का वो है निकल जाता है। क्लियर? आपको समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर ट्राई है, ट्राई में से बहुत फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकल जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? मोनोफॉस्फेट। क्लियर? अब इस तरह से एमिनो एसिड जो फ्रीली इनएक्टिवेट फॉर्म में जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूम रहे थे उन्हें क्या कर दिया गया है? एक्टिवेट कर दिया गया है। किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस के लिए। सेकेंड स्टेप, ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड टू टीआरएनए। अब जब अमीनो एसिड, मान लीजिए कि ये एक अमीनो एसिड है, ये एक्टिवेट हो चुका है, तो अब एक्टिवेट होने के साथ इसको टीआरएनए से बाइंड भी करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली इसको राइबोसोम तक ले जाने वाला जो व्हीकल है या यूं कह ले कि करियर है, या वो करियर क्या है? वो करियर ओनली टीआरएनए है। तो इसको बाइंड करना है टीआरएनए के साथ में, तो कैसे करेंगे? आपको टीआरएनए का स्ट्रक्चर याद ही होगा। 5' छोटी स्मॉल एक जो आर्म होती है इसकी, एक 3' आर्म होती है जहाँ पर ACC है ना, ये कोडिंग होती है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर लूप होते हैं। इसके बारे में यदि आपको डिटेल स्ट्रक्चर टीआरएनए का समझना है बेटा तो ये भी वीडियो है, आप इस चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें मैंने टीआरएनए का डिटेल स्ट्रक्चर विद देयर फंक्शन ईच एंड एवरी लूप है ना डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो टीआरएनए की जो 3 आर्म होती है, 3 जो प्राइम एंड होता है, इस आर्म पर आकर के ये अमीनो एसिड क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा, है ना। जब ये अमीनो एसिड यहाँ आकर के बाइंड होगा तो ये प्रोसेस भी बिना एक्टिवेशन के नहीं होगी, उसको एक्टिवेट करने के लिए भी एक एंजाइम लगेगा, और वो जो एंजाइम यहाँ पर वर्क करेगा उसका नाम है, ये देखिए यहाँ पर एंजाइम लिखा है। ठीक, तो यहाँ पर वो जो एंजाइम यहाँ पर काम करेगा उसका नाम है अमीनो एसिड सिंथेटेज। देखिए, मान लीजिए कि ये एक एंजाइम है जिसका नाम अमीनो एसिड सिंथेटेज है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये किसका है? एंजाइम का। और एंजाइम जो एक्टिवेट करता है उसमें भी 2 साइट है, एक ये साइट जहाँ पर जहाँ पर टीआरएनए बाइंड होगा, एक ये साइट होती है जहाँ पर एक अमीनो एसिड आकर के बाइंड होगा। ठीक है, मतलब साइटोप्लाज्म में जो फ्रीली, ये जो फ्री स्टेट में अमीनो एसिड घूम रहे हैं, ये क्या होंगे? ये इस एंजाइम के साथ बाइंड होंगे, और जो टीआरएनए फिर ये एंजाइम जब अमीनो एसिड को पिकअप कर लेगा यहाँ पर, तो ये किसको फिर ढूंढेगा? टीआरएनए को। और जैसे ही टीआरएनए मिल जाएंगे तो यहाँ पर ये लूप जो है वो यहाँ पर आकर के एडजस्ट हो जाएगा। कैसे एडजस्ट होगा? देखिए, ये इस तरह से ये लूप जो है इसको बाइंड कर लेगा, और नेक्स्ट जो बाइंड करने की प्लेस है यहाँ पर जहाँ पर हमारा अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड जाकर के इस 3 साइड पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा? अमीनो एसिड, टीआरएनए और एंजाइम विथ एनर्जी। यहाँ पर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अमीनो एसिड कहाँ है? ये अमीनो एसिड हमारा आ गया। ठीक है, अमीनो एसिड आया
टीआरएनए, ये टीआरएनए है, और एंजाइम, ये एंजाइम है। तो इस तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है, जिसके कारण से एमिनो एसिड जिसे एक्टिवेटेड किया गया था वो इस टीआरएनए पर आकर के जुड़ जाएगा। कहाँ पर? यहाँ। क्लियर? समझ में आ गया आपको अच्छे से? अब यहाँ पर होते हैं, ये होती है इसकी एंटीकोडॉन साइट। क्या होती है? एंटीकोडॉन साइट, ठीक है। एंटीकोडॉन साइट मतलब कि यहाँ पर वो कोडॉन होंगे जो रीड किए जाएंगे। कहाँ पर? एमआरएनए के कोडॉन से मिलेंगे और रीड किए जाएंगे राइबोसोम में, ठीक है, राइबोसोम में जाके, ताकि ये एमआरएनए से क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा, है ना। क्लियर? इतना समझ में आ गया अच्छे से आपको? अब आगे की हमारी नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। मैंने अभी आपको बताया था कि जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ता है तो इस तरह से बनाया गया प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इसकी शुरुआत कैसे होगी? इसकी शुरुआत ऐसे होगी कि सबसे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ मिथायोनाइन, मतलब यहाँ पर जब प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी और ये अमीनो एसिड आपस में असेंबल होंगे, तो ये फैक्ट है कि जो सबसे पहला अमीनो एसिड होगा वो होगा एफ-मेट, फॉर्मिल या फॉर्मेट मिथायोनाइन, ठीक। ये सबसे पहला अमीनो एसिड है प्रोटीन सिंथेसिस की चेन बनने में या पॉलीपेप्टाइड चेन बनने में, यही सबसे पहला कोड है, ठीक है। अब ये एफ-मेट कैसे बनेगा? एफ-मेट बनेगा मिथायोनाइन प्लस फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है? फॉर्मिल हाइड्रोफोबिक एसिड। फॉर्मेट क्या है? अगर इसका फुल फॉर्म हम देखें तो क्या होगा? फॉर्मिल हाइड्रोफोबिक एसिड। जब मिथायोनाइन फॉर्मेट के साथ रिएक्ट करेगा तो इस एफ-मेट का फॉर्मेशन होगा। अब दैट मीन्स कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनने वाली है, ये जो प्रोटीन हमारे पास बनने वाला है, उसका फर्स्ट अमीनो एसिड हमारे पास ऑलरेडी तैयार हो गया है। अब जब ये तैयार हो गया है तो इसको फिर किसके साथ बाइंड करना है? जैसा अभी मैंने बताया आपको कि अमीनो एसिड जब एक्टिवेट कर दिए जाते हैं तो फिर उसे टीआरएनए के साथ बाइंड करना होता है, क्योंकि टीआरएनए ही पर्टिकुलर वो कैरियर है जो एक जगह से दूसरी जगह इनको ले जाएगा, या यूँ कह लें कि इनको राइबोसोम यूनिट तक ले जाएगा, ठीक है। तो इस एफ-मेट को अब क्या करेंगे? अटैचमेंट ऑफ एफ-मेट विथ टीआरएनए। ये एफ-मेट जो है ये हमारा मान लीजिए कि टीआरएनए है, ठीक है। ये जो टीआरएनए है यहाँ पर इस एफ-मेट को क्या कर लिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा, असेंबल कर दिया जाएगा। ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम है। अब बाइंडिंग ऑफ एफ-मेट टीआरएनए विथ स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। पहले आप राइबोसोम का स्ट्रक्चर भी समझ लीजिए। देखिए, राइबोसोम एक सेल ऑर्गन है, 2 सब यूनिट से बना होता है। इन यूकैरियोटिक सेल 70S और 80S टाइप के आरएनए पाए जाते हैं। एस इट इज अ सेडिमेंटेशन यूनिट। क्लियर? अब अगर इसको 2 सब यूनिट देखी जाए तो एक होती है 30S, एक होती है इसमें 30S और एक होता है 50S, ठीक है। ये 2 यूनिट इसकी होती है। इट इज कॉल्ड स्मॉलर यूनिट। राइबोसोम स्ट्रक्चर पर द सेल यूनिट ऑफ लाइट चैप्टर में एक पर्टिकुलर वीडियो है जिसमें डिटेल राइबोसोम स्ट्रक्चर, उसके सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ऑल थिंग्स, मतलब उसमें बहुत डिटेल में डिस्क्राइब की गई है, ठीक। तो स्मॉलर यूनिट जो है 30S हो गया और एक ये हो गई यूनिट, ये कहलाएगी इसकी लार्जर यूनिट, ठीक है। अब हमें चूंकि हमारे पास एफ-मेट रेडी है, टीआरएनए पर तैयार है, वो बाइंड भी हो चुका है, अब हमें राइबोसोम तक जाना है तो पहले राइबोसोम का स्ट्रक्चर समझ लें, है ना। ये स्मॉलर यूनिट हो गई और ये इसकी क्या हो गई? लार्जर यूनिट, ठीक। स्मॉलर यूनिट पर वो स्पेस होती है जहां पर यहाँ पर क्या होगा? एमआरएनए आकर के बाइंड होता है। क्लियर? ये स्मॉलर यूनिट में प्लेस होती है। अब जो लार्जर यूनिट है उसमें 3 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन होता है यहाँ पर ए साइट, ये होती है पी साइट और यहाँ होता है ई साइट। ए साइट को हम एमिनो एसिड साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर आकर के एमिनो एसिड बाइंड होते हैं, जुड़ते हैं,
टीआरएनए जो सबसे पहले लेकर के अमीनो एसिड को आता है वो कहाँ आता है, इस प्लेस पर आएगा। सेकेंड जो है वो पी साइट, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जो भी अमीनो एसिड आते हैं उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन इस पी प्लेस पर होता है, साइड पे। ई साइट दैट मीन्स एग्जिट, यहाँ से जब एमिनो एसिड जितने भी लाए जा रहे हैं उनके बीच में जब बॉन्डिंग हो जाती है तो जो टीआरएनए फ्री होता है वो यहाँ से क्या कर दिया जाता है, बाहर एग्जिट कर दिया जाता है। ये तीनों साइट किस में होती है, राइबोसोम की लार्जर यूनिट में, और इसकी स्मॉलर यूनिट जो है 30S, यहाँ पर एमआरएनए साइट होती है जहाँ पर एमआरएनए आकर के जुड़ता है। क्लियर। अब हमने देख लिया कि यहाँ पर बाइंडिंग ऑफ एफमेट टीआरएनए के साथ एफमेट बाइंड हो गया है। स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम पर, जहां पर क्या है, एसोसिएशन ऑफ राइबोसोमल यूनिट्स। उसके पहले, इसके जाने के पहले ये दोनों यूनिट, आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम की दोनों यूनिट सेल साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम यूनिट फ्रीली मूव करती हैं। क्या करती हैं, फ्रीली मूव करती रहती हैं। लेकिन जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट होनी होती है, मैग्नीज आयन जो है वो क्या करते हैं, इन दोनों को असेंबल कर देते हैं। मतलब यदि साइटोप्लाज्म में मान लीजिए कि ये 30S यूनिट है और ये 50S यूनिट अगर मूव कर रही है तो इन दोनों को क्या कर देंगे, असेंबल, जोड़ देते हैं। किसकी प्रेजेंस में होती है ये प्रोसेस, मैग्नीज आयन के प्रेजेंस में होती है। इफ अगर मान लीजिए वहाँ पर मैग्नीज आयन नहीं है तो हो सकता है कि ये दोनों यूनिट असेंबल ही ना हो, सेपरेट ही रहे। ठीक है, तो मैग्नीज आयन इस काम के लिए, असेंबल ऑफ राइबोसोम के लिए, या यूँ कह लें कि असेंबल ऑफ राइबोसोम यूनिट, इट इज कंपल्सरी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज आयन। मैग्नीज आयन की वहाँ पर प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। क्लियर। असेंबल हो गए यहाँ पर यूनिट। अब क्या होगा, देखिए ये जो एफमेट यहाँ पर रेडी हो गया है, फर्स्ट कोडॉन है हमारा, एमआरएनए भी यहाँ आकर के प्लस हो गया है। ठीक है, ये देखिए अब ये एमआरएनए यहाँ आकर के हमारा जुड़ गया है। एमआरएनए में हमारा जो फर्स्ट कोडॉन होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर एंटी कोडॉन होगा। ठीक है, फर्स्ट कोडॉन जो एमआरएनए पर कोड किया जाता है वो होता है AUG, इट इज कॉल्ड स्टार्टिंग कोडॉन। इसी का एंटी कोडॉन यहाँ पर होगा, सॉरी, ए के ये क्या है, ये आरएनए है, तो ए के साथ में अगर डीएनए होता है तो क्या होता है, टी, लेकिन यहाँ क्या आएगा, यू के साथ में ए और जी के साथ में सी। मतलब फर्स्ट कोडॉन एफमेट के लिए क्या होगा, UAC। ये कोडॉन यहाँ आकर असेंबल होगा। ठीक है, यहाँ पी साइड पे देखिए ये जो ए साइट है, मैंने आपको क्या कहा, अमीनो एसिड साइट, मतलब जितने भी अमीनो एसिड टीआरएनए के द्वारा कैरी किए जाएंगे वो सबसे पहले कहाँ आएंगे, इस प्लेस पर। लेकिन सिर्फ ये एफमेट एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन है कि इट इज ओनली रीड बाय पी साइट। ये यहाँ पर पी साइट पर आकर ही रीड किया जाएगा। कौन सा, सबसे पहला, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग एमिनो एसिड। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पहला एमिनो एसिड है जिसके बाद पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना शुरू होगा। तो एफमेट एक्सेप्शन है, इसी तरह से विनेलाइन भी है ना। तो कुछ एक एक्सेप्शन है जो इस लार्ज यूनिट राइबोसोम पर पी साइट पर आकर के बाइंड हो गए। अब पी साइट पर आकर के सिर्फ एफमेट बाइंड होगा, उसके बाद के जितने भी एमिनो एसिड टीआरएनए कैरी करके लाएंगे वो कहाँ पर आएंगे, इस ए साइट पर। कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर। ठीक है, अब पहला कोडॉन AUG स्वाभाविक है, ये टीआरएनए आया यहाँ पर। ये टीआरएनए जो है किसको लेकर के आए, ये टीआरएनए लेके आए एफमेट को। ये हमारा एफमेट आया। क्लियर। यहाँ पर ये जो
एंटी कोडॉन है इसके, रीड किया गया और क्या किया यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा कोडॉन आकर के जुड़ गया। सेकेंड टीआरएनए आएगा यहाँ से, मान लीजिए कि ये एक और टीआरएनए, एक सेकेंड अमीनो एसिड, यहाँ पर अमीनो एसिड 2 लिख देते हैं, है ना, यहाँ पर बाइंड होकर के आया है। अब ये जो टीआरएनए है इसे अटैच किया जाएगा या बाइंड किया जाएगा किस साइड पर, ए पर। ये दूसरा टीआरएनए यहाँ करके बाइंड होगा, यहाँ इस तरह से, ठीक है। ये सेकेंड हमारा टीआरएनए सेकेंड अमीनो एसिड को लेकर के आया A2, ये हमारा सेकेंड अमीनो एसिड आ गया। फर्स्ट अमीनो एसिड कहाँ आएगा, पी साइड पर, जो कि एफ मेट रहेगा। सेकेंड अमीनो एसिड आया ए साइड पर। अब क्या होगा कि यहाँ पर ट्रांसलोकेशन प्रोसेस होगी। कौन सी प्रोसेस होगी, ट्रांसलोकेशन। देखिए, इलॉन्गेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, चूंकि अब पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या करना है, इलॉन्गेशन करना है, इसीलिए क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एंड ट्रांसलोकेशन प्रोसेस होगी। ट्रांसलोकेशन प्रोसेस इसको कहते हैं बेटा कि जैसे मान लीजिए कि ये राइबोसोम की यूनिट है, ठीक है, राइबोसोम की यूनिट यहाँ आकर के बाइंड हो गई और असेंबल हो गई और ये एमआरएनए जो है वो यहाँ पर आकर अटैच हुआ है। अब ये ऐसा नहीं होगा कि एमआरएनए जो है वो रीड करते हुए आगे बढ़ते जाएगा, नो, ऐसा नहीं होता है। क्या होगा फिर कि ये जो एमआरएनए है यहाँ पर राइबोसोम यूनिट आगे होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। कैसे, यहाँ कोड रीड कर लिया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, आगे आगे, इस तरह से राइबोसोम जो है इस पर क्या होते हैं, आगे मूव करते हैं। तो ये राइबोसोम यूनिट पे जिस तरह से ये टीआरएनए विथ एमिनो एसिड शिफ्ट करेंगे, राइबोसोम यूनिट पर जैसे ये एमआरएनए, ये जो टीआरएनए है, ये जो एमिनो एसिड के साथ शिफ्ट करेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। कैसे होगा वो, देखिए यहाँ पर समझिए। अब क्या होगा कि ये जो ये स्मॉल यूनिट है, ये हमारी राइबोसोम की लार्ज यूनिट है, ठीक है। यहाँ पर पी साइड, ई साइड और ए साइड है, ये एमआरएनए है ना। यहाँ पर जो है एफ मेट, हमारा एफ मेट एमिनो एसिड है आ गया, है ना। और जो फिर एफ मेट एमिनो एसिड लेकर के आया था वो ई साइड पर टीआरएनए आएगा और ये टीआरएनए जो है फिर क्या होगा, अब यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, एग्जिट। लेकिन उसके पहले ये जो ए साइड पर टीआरएनए था जिस पर अमीनो एसिड 2 हमारा अटैच है, ये अमीनो एसिड 2 वाला टीआरएनए यहाँ आकर के पी साइड पर आएगा और ये जो अमीनो एसिड 2 लेकर के यहाँ आया था इसके साथ में पहले पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बिकॉज पी साइड पर क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ई साइड पर ये जो एफ मेट कैरी करके टीआरएनए लेकर आए थे, ये टीआरएनए यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन ये जो दूसरा एमिनो एसिड 2 लेकर के जो टीआरएनए आया था वो ए से कहाँ ट्रांसलोकेट होगा, पी पर होगा। और पी पर ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस के द्वारा पी पर आने के बाद क्या होगा, एफ मेट के साथ एमिनो एसिड 2 पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा और यही प्रोसेस आगे कंटिन्यू चलती जाएगी। अगेन एक टीआरएनए अमीनो एसिड कैरी करके लाएगा, फिर यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अमीनो एसिड 3 जुड़ेगा, फिर एक और अमीनो एसिड आएगा, फिर 4, इस तरह से एक अमीनो एसिड की क्या बनेगी, पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। और जिसमें सबसे फर्स्ट क्रम पर क्या होगा, एफ मेट, सेकेंड अमीनो एसिड 2, फिर अमीनो एसिड 3, फिर अमीनो एसिड 4, इस तरह से ये पूरा एक प्रोटीन का क्या होगा, सिंथेसिस होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर एक कैनाल पाई जाती है, उस कैनाल से ये प्रोटीन जो है वो फिर क्या कर दिया जाएगा, साइटोप्लाज्म में बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। तो क्या हुआ, इलॉन्गेशन हुआ और पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर फॉर्मेट हुई। जैसे ही ये पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन कंप्लीट होता है ना, तो कंप्लीट होते हुए इस एमआरएनए पर जैसे एक स्टार्टिंग कोडॉन है AUG, जैसे एक स्टार्टिंग कोडॉन है, इसी तरह से टर्मिनेशन प्रोसेस के लिए भी कोडॉन होते हैं।
टर्मिनेशन प्रोसेस के लिए भी कोडिंग की जाती है और वो जो कोडॉन्स होते हैं उन्हें टर्मिनेटर कोडॉन्स कहा जाता है, ठीक है। और वो होते हैं UAA, UGA और UAG। दिस 3 कोडॉन्स आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग कोडॉन। जब ये कोडॉन यहाँ पर आ जाते हैं mRNA पर, मान लीजिए कि ये आया है UAG, ठीक, इट इज टर्मिनेटिंग कोडॉन। जैसे ही ये A साइट पर आएगा, है ना, ये A साइट पर ये टर्मिनेटिंग कोडॉन आएगा, दिस प्रोसेस विल बी स्टॉप। ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, है ना। ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी और प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टॉप कोडॉन आ गए। स्टॉप कोडॉन आने के बाद पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो रुक जाएगी, बंद हो जाएगी और ये जितनी यूनिट यहाँ पर असेंबल है मतलब स्मॉल यूनिट, लार्ज यूनिट, है ना, और एंजाइम जो भी यहाँ पर बाइंड है वो सब सेपरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे, है ना। और ये प्रोटीन जो न्यूली फॉर्म है ये साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से अमीनो एसिड एक्टिवेट किए जाते हैं, टीआरएनए के साथ उसे बाइंड किया जाता है, एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है, फिर राइबोसोम यूनिट जो है वो आपस में असेंबल होकर के इस प्रोसेस को करती है ना। और ये पूरी प्रोसेस जो है वो किस तरह से साइड बाय साइड अलग अलग साइड पर जो है वो कंप्लीट की जाती है ना। तो इस तरह से ये ट्रांसलेशन प्रोसेस आज हमने देखी, जिसमें प्रोटीन का क्या किया गया है, फॉर्मेशन। थैंक यू।